अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा शायद, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि फ्लोर एक प्लांट जो है फ्लोर कब देते हैं और उसको एक पर्टिकुलर डे लेंथ क्यों चाहिए होता है कि फ्लोर देने के लिए, और पार्ट्स ऑफ द जो फ्लोर है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल जो पार्ट्स होते हैं फ्लोर के अंदर, उनका अलग अलग जो फंक्शंस होता है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें इस फ्लोर के अंदर जो मेल जो पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, उनके बारे में बात करेंगे और मेल गेमेट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, गेनोशियम हम किसे कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लोर को हम क्या कहते हैं? गेनोशियम। अगर इसमें हम एक यूनिट का बात करें तो हम उसको कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। ठीक है। स्टेमन, देखो, स्टेमन कंसिस्ट, एक तो एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट्स होता है। एंथर जो होता है टर्मिनल पोर्शंस होता है, और जो फिलामेंट्स होता है, एंथर जिसके ऊपर फिक्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है उनमें जो एंथर रहते हैं वो बाइल्यूबिट रहते हैं, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर सिंगल ल्यूबिट एंथर रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर हम देखें ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बाइल्यूबिट रहते हैं। ठीक है। और एंथर का जो है 4 साइड रहते हैं। 4 साइड, देखो, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 एंड 4 साइड रहते हैं। ठीक है। इस डायग्राम में हम शो कर नहीं पाया। ठीक है। इसीलिए इसमें देखें 4 साइड रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? टेट्रागोनल। टेट्रा मतलब 4, गोनल मतलब साइड होता है। ठीक है। और ईच कॉर्नर पे देखो, ये 4 साइड है, 4 कॉर्नर हो गया। ईच कॉर्नर पे क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। बाद में माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनते हैं? पोलन साइट बनते हैं। पोलन साइट क्या होता है? पोलन साइट वो रीजन्स होता है जहां पे बाद में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन्स, इसको कहते हैं पोलन साइट। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होता है। ये पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं? स्पोरेंजिनियस टिश्यू मियोसिस करेगा, इसके बाद हमें पोलन ग्रेन्स बनेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखो फिलामेंट्स। फिलामेंट्स क्या है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इसका जो टर्मिनल पोर्शन है वो तो एंथर के साथ फिक्स रहेगा, लेकिन इसका जो बेसल पार्ट्स है, ये पार्ट वो फिक्स रहते हैं या तो थैलेमस ऑफ द फ्लोर के साथ या पेटल्स ऑफ द फ्लोर के साथ रहते हैं। ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, एक को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर हम सब का बात करें तो हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम क्या करते हैं? इस एंथर का टीएस लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, और इसका थिन एक सेक्शन लेते हैं, उसको हम स्लाइड के ऊपर रखते हैं, कुछ केमिकल उसमें ऐड करते हैं जिसकी वजह से इजीली वो विजिबल हो जाए। ठीक है। तो उसमें इस तरह के लेयर्स दिखाई देते हैं। उसमें बेसिकली 4 लेयर दिखाई देते हैं, 4 लेयर होते हैं वो दिखाई देते हैं हमें। ठीक है। इसमें जो ऑटरमोस्ट 3 लेयर्स होते हैं, एक होता है ऑटरमोस्ट को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, फिर होते हैं एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर। इन सब का काम क्या होता है? देखो, इन सब का प्रोटेक्शन का काम होता है। पहला तो इनका फंक्शन प्रोटेक्शन करते हैं। दूसरा इनका फंक्शन होता है, जब यहां पे पोलन ग्रेन्स तैयार होंगे, जब एंथर जो है फुल मैच्योर हो जाएगा, उस टाइम पे अंदर पोलन ग्रेन्स तैयार होंगे, तो उसको क्या करना है? पोलन ग्रेन को बाहर रिलीज करना है। रिलीजिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स में भी ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये 3 लेयर्स। ठीक है। जो इसमें 4th जो लेयर होते हैं उसको हम कहते हैं टेपिटम लेयर। ये टेपिटम लेयर जो होता है या एक लेयर का बना होता है या 2 लेयर का बना होता है। ठीक है। ये पोलन सैक के ऊपर सराउंड होते हैं। इनका जो इसमें जो सेल्स होते हैं ये एक यूनिक टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। एक सेल के अंदर जो है मोर देन 1 न्यूक्लियस होगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि इस सेल का जो है फंक्शंस होता है, ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए इन सब को, इन काम को कंपनसेट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं? मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है।
अब देखो, इसका जो पहला जो काम होता है, पहला जो फंक्शन होता है, यहाँ इसके अंदर पोलन सैक के अंदर क्या बन रहा होता है, पोलन ग्रेन्स। कहाँ से बनेंगे, सुपरंजीनियस टिश्यू से बनेंगे। अब देखो सुपरंजीनियस टिश्यू क्या है, एक डिप्लॉयड सेल है, इसको मियोसिस करना पड़ेगा, तभी तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे जो हैप्लॉयड इन नेचर होगा। अब इस सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये टेपिटम सेल्स। ठीक है, पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन देखो, कुछ एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स। देखो एंजाइम्स वो होता है जो किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, हार्मोन्स वो होते हैं जो किसी भी सेल को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, एंजाइम्स और हार्मोन्स भी ये सिक्रीट करते हैं। एग्जांपल एंडोल एसिटिक एसिड, ये एक फाइटो हार्मोन्स है, वो भी सिक्रीट करते हैं। कौन, टेपिटम सेल्स। इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा हमारे जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स का दो लेयर रहते हैं, एक आउटर लेयर, दूसरा इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, और इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस लेयर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर इनके पास क्या होता है, जो यहाँ पे एक्साइन लैक होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, उनको हम कहते हैं जार्म पोर्स। वहां से बाद में क्या निकलेगा, वहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये जो अंदर का है इनको कहते हैं हम इंटाइन, जो कंटिन्यूअस लेयर है। बाहर की इसको हम कहते हैं एक्साइन। ये जो एक्साइन बना होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल का बना होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। क्या कहते हैं, स्पोरोपोलिनिन। ये बहुत हार्डेस्ट इन नेचर होता है। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है, इसीलिए पोलन ग्रेन्स जो होता है बहुत सारे साल तक प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये डैमेज नहीं होता है, ये प्रेजेंट रहते हैं कई साल तक। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑटरमोस्ट जो कवरिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है, यही रीजन होता है इसमें। अब देखो इस ऑटरमोस्ट जो कवरिंग बनाने के लिए उसको केमिकल्स स्पोरोपोलिनिन एक कंजुगेटेड कंपाउंड्स होता है, इसको बनाने के लिए उसको केमिकल उस टाइप का केमिकल सिंथेसिस करना पड़ता है। वो सिंथेसिस भी कौन करता है, यही टेपिटम सेल करता है। ठीक है, अब देखो यूबिश ग्रेन्यूल्स बनाते हैं ये। ठीक है, और ये बाद में क्या बनाते हैं, सुपरोपोलिनिन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब देखो यही टेपिटम सेल जो होता है पोलन किट्स बनाने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब देखो पहले हम समझते हैं कि पोलन किट्स क्या है। पोलन किट्स है, इस एक्साइन के ऊपर कुछ येलोइश स्टेकी ऑयल्स रहते हैं। ठीक है, मोस्टली उन पोलन ग्रेन्स में होता है जो पॉलिनेट होता है थ्रू इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेट होता है, उन पोलन ग्रेन के ऊपर क्या बनाते हैं, ये पोलन किट्स बनाते हैं। पोलन किट्स क्या होता है, एक येलो स्टेकी केमिकल्स होते हैं। ठीक है, ये भी कौन सिंथेसिस करते हैं, ये भी सिंथेसिस करते हैं टेपिटम सेल्स। देखो आप लोगों ने सुना होगा जब पोलन रिलीज हुआ, इसके बाद किसी फ्लोर के स्टेगमा के ऊपर लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद क्या होंगे, लैंड करने के बाद वो किसी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। लैंड करने के बाद वो वहां पे जर्मिनेशन शो करेंगे। जर्मिनेशन शो करने के बाद अगर वो कंपिटेबल पोलन ग्रेन से तो जर्मिनेट शो करेगा, अगर वो अनकंपिटेबल मतलब ये दूसरे प्लांट के ये पोलन ग्रेन से, तो उस टाइम पे वहां पे वो केमिकल सिंथेसिस नहीं होगा। तो देखो कुछ प्रोटीन्स को ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उस पोलन को कंपिटेबिलिटी या अनकंपिटेबिलिटी डिटरमाइन करने की कैपेबिलिटी आती है। अब देखो इसके बाद है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि पोलन ग्रेन बनने को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। लेकिन कहाँ से बनते हैं, हमारा जो स्पोरेंजिनियस टिश्यू है वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं, इसके बाद वहां से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स बनते हैं। वो क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, इसके बाद हमें क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। उसी को कहते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस।
formations of pollen grains from pollen mother cells is called microsporangiasis। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, स्पोरेंजिनियस टिश्यू। स्पोरेंजिनियस टिश्यू क्या होता है, ये एक होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, इनका शेप, साइज और सब कुछ क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं डिफरेंट प्लांट्स के थ्रू, मतलब अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, ये माइटोसिस करते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं डिजेनरेट होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स क्या करते हैं, क्या बन जाते हैं, पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर्स मदर सेल भी कहते हैं इसी को। ठीक है, कुछ सेल डिजेनरेट क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ये जो पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर्स जो मदर सेल्स है उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी टेपिटम सेल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होता, उसको वो एनर्जी फुलफिल नहीं होता, और चाहिए होता है एनर्जी। इसके लिए जो स्पोरेंजिनियस सेल्स जो होते हैं माइटोटिक करते हैं। कुछ सेल तो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल बनते हैं, लेकिन कुछ सेल डिजेनरेट हो जाते हैं। क्यों डिजेनरेट होते हैं, क्योंकि इन पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्यों प्रोवाइड करना है इनको एनर्जी, क्योंकि आगे जाके क्या करना है, इनको डिवाइड होना है, इसीलिए। अब देखो ये पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करता है, मियोसिस करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मियोसिस। मियोसिस हम रिडक्शनल डिवीजन को कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें किसी भी, चाहे प्लांट्स या एनिमल्स हो, किसी भी सोमैटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। एक जो सेट होता है वो पैटर्नल सेट से आया हुआ होता है, दूसरा जो सेट है वो मैटरनल सेट से आया हुआ होता है। ठीक है, वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन आवर सोमैटिक सेल्स। ठीक है, लेकिन देखो जब गेमेट्स बनेंगे तो क्या होता है, उस क्रोमोसोम का हाफ होता है। ये हाफ कैसे होता है, थ्रू मियोटिक डिवीजन के थ्रू होता है। ठीक है, अब देखो ये पोलन मदर सेल जो होता है मियोसिस करते हैं। मियोसिस में देखो क्या होता है, अगर सपोज यहां पे एक सेल है, ठीक है, ये सेल सपोज ये डिप्लॉयड इन नेचर है, इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। मियोसिस फर्स्ट में क्या बनेंगे, ये 2 सेल बनेंगे, लेकिन इन सेल में क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, हैप्लॉइड सेल बनेंगे। अब ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद मियोसिस सेकंड होते हैं। मियोसिस जो सेकंड होते हैं वो माइटोटिक इन नेचर होता है, जिस तरह माइटोसिस होता है सेम उसी तरह होते हैं। इस तरह से देखो अगर एक सेल मियोसिस करते हैं तो कितना डटर सेल बनते हैं, 4 डटर सेल्स। ये जितनी भी 4 जो डटर सेल अभी जो बन गया मियोसिस के थ्रू, इन सब में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ होते हैं। ठीक है, अब देखो पोलन मदर सेल जो होते हैं डिप्लॉयड इन नेचर होता है, इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मियोसिस करते हैं तो फिर क्या बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पोलन टेट्राइड्स। लेकिन ये सेल जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं। क्यों अटैच्ड रहते हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म, एक सेल के साइटोप्लाज्म और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ ब्रिज फॉर्मेशन होता है। अब ये ब्रेक कैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है इस लिंक को ब्रेक करने के लिए, वो होता है केलोस, ये एक एंजाइम है। और दूसरा जो रीजन होता है डिहाइड्रेशन, वहां पे जितने भी पानी होते हैं उसको रिमूवल होना पड़ता है, तभी ये जो पोलन टेट्राइड्स है ये इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो मियोसिस करते हैं, इसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन समल्टेनियस टैप होता है, दूसरा होता है सक्सेसिव टैप। समल्टेनियस टैप में देखो दो कंडीशंस होते हैं समल्टेनियस टैप में। सबसे पहले देखो इसमें कैरियोकिनेसिस होता है। आप लोगों को पता होगा कि कैरियोकिनेसिस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकिनेसिस कहते हैं। जब मियोसिस फर्स्ट होता है, इसमें जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो यहाँ पे साइटोकिनेसिस नहीं होता है, सिर्फ कैरियोकिनेसिस होता है। जो नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई सेल डिवाइड करता है तो क्या होता है, सबसे पहले कैरियोकिनेसिस होता है फॉलोइड बाय साइटोकिनेसिस।
इसके बाद न्यूक्लियस जब डिवाइड होंगे इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखो, कैरियोकिनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होता, साइटोकिनेसिस डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब देखो मियोसिस जब सेकंड होंगे, यहाँ पे देखो जो मियोसिस ये सेकंड है, ये मियोसिस फर्स्ट है। जब मियोसिस सेकंड होंगे तो कैरियोकिनेसिस भी होगा फॉलोइड बाय साइटोकिनेसिस होगा। लेकिन ये सेल किस तरह रहते हैं, पोलन टेट्राइड्स, ये सेल एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं। ये सेल सेपरेट कैसे होंगे, एक एंजाइम की एक्शन की वजह से ये सेपरेट होता है। अब देखो सक्सेसिव टाइप में क्या होता है, इसमें कैरियोकिनेसिस भी होता है और साइटोकिनेसिस भी होते हैं, लेकिन साइमल्टेनियस टाइप में जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें सिर्फ कैरियोकिनेसिस होते हैं, साइटोकिनेसिस नहीं होता। लेकिन मियोसिस सेकंड में दोनों होते हैं, कैरियोकिनेसिस भी होते हैं, साइटोकिनेसिस होते हैं। सक्सेसिव टाइप में क्या होते हैं, सिर्फ दोनों होते हैं, इसमें कैरियोकिनेसिस भी होते हैं, साइटोकिनेसिस होते हैं, साइटोकिनेसिस भी होते हैं, दोनों में। That is all about the today's topic. Inshallah, next lecture we will discuss about the pollen